Assalamualaikum, dear students. Welcome to grade 9. This is your physics teacher Muhammad Awais and the lecture number 9, chapter 6, work and energy. The topic is energy. तो बेटा आज के जो लेक्चर में हम एनर्जी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि एनर्जी क्या चीज़ है, एनर्जी को डिफाइन करेंगे, एनर्जी की डिपेंडेंस देखेंगे और देखेंगे कि एनर्जी की फॉर्म्स कितनी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फिर। व्हाट इज द एनर्जी? अ बॉडी पोसेसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। एक बॉडी जो है वो एनर्जी की हामिल होगी, एनर्जी तब रखती होगी अगर उस बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी और सलाहियत है कि वो काम कर सके, टू डू वर्क, कि उस बॉडी के अंदर काम करने की अगर कैपेबिलिटी है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी और वर्क, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि अगर बॉडी के अंदर वर्क की कैपेबिलिटी है तो एनर्जी है, अगर उस बॉडी के अंदर वर्क की कैपेबिलिटी जीरो है तो हम कहेंगे उस बॉडी के अंदर एनर्जी भी जीरो है। बिकॉज अगर इस बात को अगर हम ऐसे देखें कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 10 या 15 साल का एक बच्चा है, तो हम अगर उसे कहते हैं कि भाई आपने 30 kg वेट उठाना है, 30 से 40 किलो वजन उठाना है, तो उसके लिए ये वजन उठाना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उस बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस काम को सरअंजाम दे सके। तो अगर उस बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस जो काम हमने दिया हुआ है, जो वज़न उसने उठाना है, वो उसको उठा सके। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के अंदर वर्क करने की सलाहियत जो होती है वो उसकी एनर्जी पर डिपेंड कर रही होती है। इसी चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसा कि अब रमज़ान शरीफ की आमद है और सारा दिन रोज़े के साथ जो है जैसे जैसे टाइम जो है वो कम होता जाता है, जैसे जैसे हम शाम की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे एनर्जी ख़त्म होती जाती है, हमारी बॉडी के अंदर से एनर्जी कम होती जाती है, हमारे अंदर काम करने की वो जो सलाहियत होती है, वो जो कैपेबिलिटी है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपने किसी बॉडी की एनर्जी को डिस्कस करना है तो आपने उस बॉडी की कैपेबिलिटी ऑफ वर्क को डिस्कस करना है। अगर तो उस बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वर्क कर सके तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर एनर्जी है, वो बॉडी एनर्जेटिक है। अदरवाइज अगर कैपेबिलिटी कम है तो एनर्जी कम है। ठीक है जी। तो अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन में देखें, द एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन साइंस। ये फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी। तो एनर्जी का जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, भाई ये साइंस में फंडामेंटल है। क्या मतलब क्या कि साइंस की बुनियाद है इस पर। इट लिंक्स ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल फिनोमिना। ये तकरीबन कुदरत के तमाम फिनोमिना के साथ लिंक रखता है। भाई अगर आप देखें, अगर हम अपने फूड सप्लीमेंट से लेके अपनी ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस को देखें तो हर फील्ड ऑफ साइंस में हम एनर्जी को किसी ना किसी फॉर्म में लाजमी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ अ फंडामेंटल फॉर्म, दिस इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसका? जो है साइंस का। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, कहते हैं व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज़ एनर्जी वी मीन दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि भाई किसी बॉडी के अंदर या कोई बॉडी एनर्जी रखती है तो इसका मतलब यह है कि उस बॉडी के अंदर वर्क करने की कैपेबिलिटी है, उस बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद है, क्योंकि हम एनर्जी को वर्क के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क सो इट पोसेसेस एनर्जी। पानी का नीचे की जानब जो बहाव है वो एनर्जी रखता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो काम कर सके। अब अगर आप ये देखें तो दिस इज़ क्लियर इन दिस पिक्चर। ये तस्वीर में बिल्कुल क्लियर है कि जो पानी का डाउनवर्ड फ्लो है, जो पानी का नीचे की जानब जो बहाव है, वो रनिंग वाटर प्रोसेसेस द एनर्जी। पानी का जो बहाव है वो एनर्जी का मुतहम्मिल है, वो एनर्जी रखता है, वो एनर्जी का हामिल है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर देखें, एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज्ड टू रन द वाटर मिल्स आर वाटर टर्बाइंस।
कि भाई अगर आपके पास जो वाटर जो पानी के बहाव की एनर्जी है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू रन द वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइंस। अब वाटर टर्बाइंस जो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, टू रिजर्व द वाटर्स, पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पानी का बहाव है उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। अब अगर हम इसको बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे जाके डिस्कस करें तो भाई जैसे हमारे पास फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो सैलाब में क्या होता है? उसके अंदर जो पानी है वो अपने अंदर उस अपने सामने आने वाली तमाम चीज़ों को साथ बहा के ले जाता है। क्यों लेता है? क्योंकि उस पानी के अंदर इतनी एनर्जी है, वो वाटर एनर्जेटिक है। ठीक है जी। अब अगर नेक्स्ट देखें हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज, एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम है जो एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। अब आप कहेंगे कि सर आपने सिर्फ नाम ही बता दिए, इनके बारे में कुछ बताया तो है नहीं है। तो भाई इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि आगे जितने टॉपिक्स अब जो कमिंग लेक्चर्स आ रहे हैं, हम उनमें इन तमाम जो टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हैं इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि एनर्जी की टाइप जो है वो एक टाइप से दूसरी टाइप में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम एनर्जी को एक किस्म से उठाकर दूसरी किस्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज़ को इस तरह लें तो हमारे पास जो लाइट एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो सकती है। जैसा कि हम कोई एनर्जी सेवर, कोई बल्ब जैसे ही ऑन करते हैं, आफ्टर सम मोमेंट्स वो उसकी जो सरफेस है, उसकी जो सतह है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि लाइट एनर्जी की कुछ हिस्सा जो है, सम पार्ट ऑफ दिस लाइट एनर्जी शिफ्टेड टू द हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी में तब्दील हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की मजीद दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, आइंदा आने वाले जो लेक्चर्स हैं हम उन तमाम में जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि आज का जो टॉपिक है वो है तो बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है डिफाइन द एनर्जी, एनर्जी क्या है, तो आपने वहाँ पर एनर्जी की डेफिनेशन लिखना होती है। इसी तरह एनर्जी के अबाउट जो है वो MCQs पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को जो है वो अच्छे तरीके से आपने जो है इसको तैयार करना है और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसका अगर आपको रेफरेंस देखना है तो रेफरेंस है पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 फिजिक्स पेज नंबर 121, पेज नंबर 121 पे ये टॉपिक मौजूद है। और अगर फिर भी किसी को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो awaystar867@gmail.com यहाँ पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और एक ज़रूरी बात, जिस तरह की आजकल सिचुएशन है कोरोना वायरस की वजह से, काइंडली स्टे होम, स्टे सेफ। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।